सड़कें जो हैं वो साफ़ नहीं रहती आम तौर पे। और तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो नमाज की जगह है वहाँ पे नमाज़ पढ़नी चाहिए। कुर्बानी हम करेंगे वो पर्दे के निगरानी में करेंगे। मैं हुकूमत में खुद मैं एक मेंबर हूँ। मोदी और योगी जी का पुजारी हूँ। वो जो कर रहे हैं बहुत सही कदम उठा रहे हैं इस मुल्क के लिए और अमन और चैन सुकून के लिए। मुफ्ती साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। जो भी बात कही उसी पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। भाई वो मजबूरी है। जब हम जगह पब्लिक सारी टूट कर पड़ जाती, चौतरफा से गाँवों से सब जगह वो आती है पब्लिक, और जगह नहीं रहती तो मजबूरी उनकी सड़क पर पहुंचना है, मजबूरी। ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मेरठ में हूं और मेरठ में एक मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ में। जानेंगे क्या मस्जिद का नाम है और जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको किस तरीके से यहाँ लोगों को बता रहे हैं, क्या फॉलो कराया जाएगा और सरकार की बात पे कितना अमल किया जाएगा। इमाम साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं यहाँ मस्जिद में इमामत करता हूँ। और जो हमारे यहाँ कस्बे में जो माहौल है वो माहौल बहुत अच्छा है, अमन का माहौल है। और हमारे यहाँ प्रशासन की तरफ से भी कोई ज़ोर दबाव नहीं है, सब क्या है मिलजुल कर काम करते हैं। और हमारे यहाँ ईदगाह में नमाज होगी और जो हमारा जो मजहबी त्यौहार है, जो हमारे कुर्बानियाँ होती हैं वो भी होंगी इंशाअल्लाह। और कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और जो हमारे सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है और जो कानून है उसकी बाकायदा हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और उसके मुताबिक हमारे यहाँ काम होगा इंशाअल्लाह। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सरकार का ये पैगाम देना कि खुले मतलब सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब भीड़ ज़्यादा होती है, हमने देखा कि नमाज आज से नहीं हो रही, कई सालों से होती है, लेकिन अब ये पैगाम आना इमाम साहब कहाँ तक, किस दृष्टि से देखते हैं? इसमें यह है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, हर जगह मस्जिदों में जगह है, ईदगाहों में जगह है और सड़कों पे कोई ज़रूरत नहीं है कि नमाज़ वहाँ पढ़ी जाए। जब हमारे पास में फ़ील्ड है और मैदान है तो उसमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, बेहतर तरीक़ा यही है। वो तो बाद की बात है, अगर गुंजाइश नहीं है और भीड़ मजमा जो है वो हद से पार है तो उसकी बाद की बात है वो। वरना कोशिश ये करनी चाहिए सबको कि जो ईदगाह का जो फील्ड है, जो मैदान है उसमें ही नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसमें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बहुत से आलिमों को सुना है कि सड़कें पाक नहीं होती, वहाँ पे लोग पेशाब भी करते हैं, जानवर भी बहुत उसको गंदी करता है, तो क्या सड़क पे नमाज अदा करना आपकी दृष्टि से, आप एक आलिम में, कितना सही मानते हैं? हाँ, वो बात सही कही है, जो हमारे उलमा ने बात कही वो सही है कि सड़कें जो हैं वो साफ़ नहीं रहती आम तौर पे। और तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो नमाज की जगह है वहाँ पे नमाज़ पढ़नी चाहिए। कुर्बानी के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? सरकार का कहना है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी, बाद में उसके अवशेषों को ज़मीन में दबा देना चाहिए, उसके बारे में अपने लोगों को क्या संदेश जी देना चाहिए? हाँ, उसका यही पैगाम है सबके लिए, हम सब के लिए। और हमारे यहाँ के जो शाही इमाम हैं उन्होंने यही पैगाम दिया है सबको कि जो कुर्बानी हम करेंगे वो पर्दे के निगरानी में करेंगे, कि पर्दा होगा और जो उसके फजलात होंगे उसको हम क्या है दबाएंगे और उसे छिपा के रखेंगे कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी तस्वीर नहीं होगी, कोई भी फ़ोटोग्राफी नहीं होगी, कोई भी वीडियो शेयर नहीं करेंगे। उससे क्या है हम अपने बिरादरान वतन का भी ख्याल रखेंगे उसमें, और जो कुर्बानी सही तरीके से पर्दे के अंदर ही करेंगे इंशाल्लाह। कुछ युवाओं को कोई पैगाम देना चाहेंगे, त्यौहार को कैसे मनाएं, प्रेम से मनाएं? मैंने देखा है कि चाहे वो आपका त्यौहार हो या दूसरे संप्रदाय का त्यौहार हो, लोग अक्सर जो युवा होते हैं वो बाइक को भगाते हैं, बहुत सारी पार्टी टाइप भी करते हैं। आप भी अभी युवा हैं इमाम साहब, तो कोई पैगाम कोई ऐसा देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, उसके लिए पैगाम सबके लिए है, उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि ख़ास तौर से नौजवान जो तबका है हमारा और जो नई नस्ल आने वाली है उसके लिए पैगाम ये है कि जो गाड़ी चलाते हैं, बाइकें चलाते हैं, उसमें बहुत एहतियात के साथ में चलाने की ज़रूरत है और कम स्लो पर चलाने की ज़रूरत है। और क्या है इतने हादसात हो रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये परेशानी आती है कि जब हादसे हो जाते हैं तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त जो नौजवान तबका है उससे यही है कि गाड़ियों को सही तरीके से चलाएँ। कारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? त्यौहार का मौसम है, कोई पैगाम देना चाहें? कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई पैगाम कोई देना चाहें अपने लोगों को? जी, जो मुफ्ती साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। जो भी बात कही उसी पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाली जो नस्लें हैं और जो जवान तबका है उसके लिए दरख्वास्त मुफ्ती साहब ने की है, उस पर अमल करें। जी, बस यही कहना चाहूँगा। यही कहना चाहिए। चाचा आप बताइए, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े सावन आपने देखे, नमाजें पढ़ते आपकी उम्र बीत चुकी, जो सरकार का फरमान है उसको लेकर आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए भाई, हमारे यहाँ तो शासन और प्रशासन की हमेशा बात मानी है और वो इसलिए मानी है क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक कस्बा है, सियासी कस्बा है। हम दोनों भाई एक जगह मिलकर ईद और बकरीद का त्यौहार मनाते हैं, हिंदू और मुसलमान।
हमारे यहाँ 20-50 ज़िले के लोग यहाँ आते हैं इसी मैदान में मदरसे मस्जिद के, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की ईद और बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है और बड़े सफाई के साथ और मोहब्बत के साथ सैकड़ों, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 20-50 ज़िलों से लोग ईद मनाना आते हैं। हाँ हाँ, हर समाज के लोग और हर बिरादरी के लोग कोठी पे हैं और इसी मैदान में लोग इकट्ठा होते हैं। गाड़ी सैकड़ों हो जाती हैं और बार तो रोड पे इकट्ठी हो जाती हैं। हुकूमत का ये पैगाम आना, इसको किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि त्योहार सारे यहाँ पे मनाए जाते हैं? हुकूमत की तो बात ही हो, मैं हुकूमत में खुद मैं एक मेंबर हूँ, मोदी और योगी जी का पुजारी हूँ। वो जो कर रहे हैं बहुत सही कदम उठा रहे हैं इस मुल्क के लिए और अमन और चैन सुकून के लिए। मोदी और योगी जी, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ हर हाल में, हर चीज़। त्योहार खुशी से मने, कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? त्यौहार तो हमारा खुसूस है, हमारे जितने शहर के लोग हैं, हिंदू भाई और मुसलमान सब एक हो जाते हैं तो खुशी से मनता, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ के प्रॉपर किठौर के भी जो हमारे हर समाज के लोग हैं वो सब एक जगह बैठ के सीर खीर सब बैठ के खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, सब बैठ के खाते हैं, सब एक साथ बैठ के खाते हैं। प्रेम का माहौल, प्रेम का माहौल है। और यही नहीं, देहातों में भी, देहातों में बस ये है, हमारे अपने लोगों को ये चाहिए कि पर्दे के साथ, एहतमाम के साथ कुर्बानी करें। किसी भाई को जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें, उनकी भावनाओं को, उनके धार्मिक उसको कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि हमारे भाइयों को कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। और इस्लाम यही सिखाता है हमें, हम मुसलमान हैं, कि हमारे जितने हिंदू भाई हैं किसी को हमारे मज़हब से या इस्लाम से परेशानी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सड़क पे नमाज नहीं होगी, इसको आप किस तरीके से? मैं इसका खुद मानने वाला हूँ। सड़क पे नमाज होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर से भी आदेश है योगी जी के और मोदी के, अपने अंदर ग्राउंड में करिए, अंदर करिए। और दूसरे नंबर पे मैं उनके शासन अनुशासन को और प्रशासन को मान रहा हूँ, बेहतरीन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, बार बार इस्तकबाल करता हूँ। चाचा, आप भी दो शब्द कहेंगे, आपके कारण मिले हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बात की हमारे आलिमों ने, जो हमारे बुजुर्गान दीन है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मामला चल रहा है हमारे यहाँ। प्रेम का, मोहब्बत का मामला है, किसी से कोई हमारा कोई मामला नहीं। और सड़क पर जो नमाज होनी नहीं चाहिए, जो कोई बेचारा किस परेशानी में है, चाहे वो हिंदू भाई है मुसलमान भाई है, और गाड़ी में बाइक से या रोडवेज से आ रहा है जा रहा है, पता नहीं बेचारा किस मजबूरी में है, और हम उसका रास्ता रोक दें तो हमारे लिए जो है बहुत उसकी बात है। वो इसलिए रास्ता कोई भी भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, रास्ता रोकना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ सियासी लोग हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सड़क पे पड़ी जाएगी नमाज, इसमें क्या? इस रास्ते में, इस सड़क में सियासत बिल्कुल अलग रह जानी चाहिए। इबादत में सियासत नहीं? हाँ नहीं जी, नहीं है ही नहीं कहीं भी, इबादत में सियासत नहीं होनी? नहीं होनी चाहिए, बेशक। बहुत अच्छी बात हाँ नहीं होनी। कुछ नौजवानों को कोई पैगाम, कोई संदेश देना? जैसा बेचारे जिनके पास इल्म कम है वो इस बात को रखते हैं, बाकी जो है इस तरीके की, जो मेरा मानना है वो तो यही है कि किसी भाई को तकलीफ ना हो। अच्छा, कुछ लोग चाचा ये भी कह रहे हैं कि भाई शिवरात्रि बनती है, जागरण बनता है, वो सब ऐसे बनता है। बस वो उनके पास बेचारों की जगह कम होती है, इसलिए मजबूरी में वो वही बनाते थे, रास्तों में कर लेते हैं जब जगह नहीं। अब हमारे यहाँ शुक्र हमारे का जगह की कोई कमी नहीं है, जगह बहुत है। लेकिन चाचा, अब आप ऐसा कह रहे हैं, मैंने देखा कि इसी मेरठ में सड़क पे भी नमाज होती थी पहले। मेरे भाई वो मजबूरी है, जब हम जगह पब्लिक सारी टूट कर पड़ जाती, चौतरफा से गाँवों से सब जगह वो आती है पब्लिक, और जगह नहीं रहती तो मजबूरी उनकी सड़क पर पहुँचना है, मजबूरी, खुशी का नहीं। जब हमारे पास अल्लाह ने जगह दिया और हमारी बेवकूफ़ी और हम यहाँ पर यहाँ मुसल्ला बिछा था, ये बहुत बड़ी जहालत हमारे अंदर। अच्छा, अब चाचा थोड़ा सा बस दो सवाल ये पूछूंगा कि 9 साल योगी के बीते कैसे बीते? बढ़िया, बेहतरीन। किस मामले में बढ़िया बीते? बस सबसे बड़ी खुशी की बात है, जितना हमारे मुस्लिम भाइयों को फ़ायदा है इस योगी सरकार से, शायद किसी भाई को ना हो। इसमें जो है हमारे नौजवान तबके जो थे वो बिगाड़ की तरफ जा रहे थे, और हम हमारे इस प्रशासन से माशाल्लाह बहुत सुधार की तरफ आ रहे हैं, अपने दीन से लग रहे हैं, अपने खाने कमाने से लग रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से लग रहे हैं। तो इतना बड़ा फ़ायदा जितना हम लोगों को फ़ायदा, इतना शायद किसी भाई को ना हो। आप मानते हैं कि इस सरकार में मुस्लिमों का बड़ा फायदा है? बहुत बड़ा है, बहुत फ़ायदा। और ये सियासी लोग हैं जिन्होंने भाई ये तो योगी ऐसे हैं, योगी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, ये तो ये अलग अपनी वो है।
जिनके मैं इस बात को नहीं कहता। खैर अच्छा ये बताइए 2027 में चुनाव भी आने वाला है, क्या लगता है आप बस देखो जी, उम्मीद तो पूरी है अब आगे। किसकी? हम मैं यहाँ सियासत के बीच में खड़ा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? नहीं ना। तो ये आपने देखा कि ये मेरठ में किठौर की एक मस्जिद, और मस्जिद के अंदर हमने आके इमाम साहब से जाना। आप देख सकते हैं ये वजू खाना है, तमाम लोग आपने देखे। ये मेरठ में किठौर की एक मस्जिद है। सीधे हमने लोगों से ना जानकर जो यहाँ के मेन चीफ हैं, इमाम साहब हैं, उनसे जाना। उन्होंने अपनी 2 टूक राइस पे रखी, आपने बातें सुनी, सारी तमाम बातें सुनी। और तमाम और भी जो लोग थे, चाहे कारी साहब हों चाहे और लोग हों, उनकी बातें आपने सुनी। तो आप किस तरीके से सरकार के फैसले को देखते हैं और इन लोगों का जो राय आपने सुना उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।